एक समय की बात है, किसी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह इतने ज्ञानी थे कि उन्हें आने वाला भविष्य भी दिखाई पड़ जाता था। वैसे तो उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनका एक शिष्य जो अभी बिल्कुल नौजवान था, और वह बौद्ध भिक्षु जो कि अब बूढ़े हो चुके थे, वह बहुत ही ध्यानी व्यक्ति थे। जब वो ध्यान करने बैठते तो 2 से 3 दिनों तक वो लगातार अपनी तपस्या में ही लीन रहा करते थे, और इसी अवस्था में वो आने वाले भविष्य को भी देख लिया करते थे। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि आज से 10वें दिन बाद उनका वह युवा शिष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह भविष्य देखकर वह बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आए, और उन्होंने तुरंत ही अपने उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे बड़े ही प्रेम से कहा, भंते, मैं तुम्हें अगले 9 दिनों तक ही छुट्टी दे रहा हूँ। इन 9 दिनों में तुम अपने घर जाओ और वहां पर सभी के साथ रह कर आओ। तुम सभी से अच्छे से मुलाकात कर लेना, सभी को प्यार देना। शिष्य ने जब अपने गुरु के मुख से ये बातें सुनी तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुदेव, आपको ये कैसे पता चला कि मेरा मन अपने घर वालों से मिलने का कर रहा है? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? इस पर वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं, नहीं भंते, मैं तो तुम्हें सच कह रहा हूँ। तुम इन 9 दिनों में अपने घर पर रहकर सभी से मिलकर आ सकते हो, लेकिन मेरी बस एक बात याद रखना कि तुम्हें 10वें दिन शाम होने तक यहाँ पर वापस आना होगा। उस शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं 10वें दिन यहाँ पर शाम तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब आप बूढ़े हो चुके हैं और आश्रम का यदि कोई काम हो तो आप मेरे आने तक इंतजार कीजिएगा, उसे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। मैं अपने घर से वापस आकर उन सभी कामों को समय पर पूरा कर दूंगा। इसके बाद वह शिष्य अपने गुरुवर से आज्ञा लेता है और अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, लेकिन उस शिष्य ने एक बार भी मुड़कर ये नहीं देखा कि गुरु की आंखों में अपने प्रिय शिष्य को खोने का कितना दर्द था। उस युवा शिष्य के घर के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों के बहुत सारे टीले लगे हुए थे। यहाँ लाखों चींटियां रहती थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार टीले के अंदर जा रही थी, और वहीं पर कुछ चींटियां उस टीले से बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकराकर अपना रास्ता बदल दिया करती थी। ये सब देख उस शिष्य को बड़ा ही आनंद हो रहा था। वह कुछ देर वहीं पर खड़ा होकर उन चींटियों का ये सारा कार्यक्रम देख रहा था। तभी अचानक उस शिष्य का ध्यान नदी की ओर गया, और उसने देखा कि नदी का पानी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे नदी से आने वाली लहरें उन चींटियों के टीले तक पहुंच सकती थी। और जब वह लहरें उन चींटियों के टीले के पास पहुंचेंगी तो वे वजह ही वो लाखों चींटियां उस पानी में बह जाएंगी और वो लाखों चींटियां मर जाएंगी। जैसे ही उस शिष्य के मन में ये ख्याल आया, उसने तुरंत ही अपने ऊपर पहना हुआ वह कपड़ा उतारा, और उस कपड़े के माध्यम से उस शिष्य ने चींटियों के उन टीलों के चारों ओर एक गहरा गड्ढा बना दिया, और बड़े ही कलात्मक ढंग से उस गड्ढे से एक नाली का निर्माण किया, जो नाली सीधे वापस नदी में जाकर मिलती थी, ताकि जब भी लहरें उन चींटियों के टीलों के पास पहुंचने की कोशिश करेंगी तो उन लहरों द्वारा आने वाला पानी वापस उस गड्ढे के द्वारा, उस नाली के द्वारा वापस जाकर नदी में ही मिल जाए। इतना कर कर वह शिष्य अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने घर पर पहुंचने के बाद वह अपने घर वालों से मिला, और घर पर रहते हुए 9 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। और तभी उसे याद आया कि उसे कल तक वापस गुरु के आश्रम में लौटना होगा, जैसा कि उसके गुरुवर ने उसे आदेश दिया था। उसने अगली सुबह ही आश्रम के लिए लौटने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही सूरज की रोशनी दिखाई देने लगी, वह आश्रम की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शाम तक वह आश्रम में पहुंच जाएगा। धीरे धीरे चलते चलते शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरुदेव आश्रम में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि आज तो 10वां दिन है, और जैसा कि मैंने उसका भविष्य देखा था कि 10वें दिन
वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब तक शायद वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी थे। वो मरने से पहले आखिरी बार अपने उस प्रिय शिष्य को देखना चाहते थे। वह ये सोच ही रहे थे कि कम से कम आखिरी बार ही सही मैंने अपने प्रिय शिष्य का मुख तो देख लिया होता। वो इसी चिंता में बैठे हुए थे और ये सब सोच रहे थे। तभी अचानक दूर से उन्हें कोई आता हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने बड़े ही गौर से देखने की कोशिश की और जब उन्होंने देखा तो वह चौंक गए। उन्हें ये पता चल चुका था कि उनका शिष्य आश्रम वापस आ रहा है। गुरु से रहा नहीं गया। वह तुरंत अपने आसन से उठे और दौड़कर जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। लेकिन अभी भी वे अचंभित थे कि आज 10वां दिन होने के बाद भी उनका शिष्य जीवित कैसे है। वो ये सब कुछ जानना चाहते थे कि उनका देखा हुआ भविष्य कैसे गलत हो सकता है। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जब तुम यहाँ से गए थे तो इन 10 दिनों में तुमने क्या क्या किया, मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली वो कहानी अपने गुरुवर को सुनाई। कहानी सुनते ही उन गुरुवर को ये समझ में आ चुका था कि उनके इस शिष्य ने उन लाखों चींटियों की जान बचाई थी और इसी नेक काम के परिणाम स्वरूप उनके शिष्य को एक लंबा और खुशहाल भरा जीवन प्राप्त हुआ। अपने प्रिय शिष्य के मुख से इन सारी बातों को सुनने के बाद गुरुवर के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, कर्म लौटकर अवश्य आता है। शिष्य ने गुरु की उस बात को सुना, लेकिन शिष्य अपने गुरु की बात को समझ नहीं पाया। तभी शिष्य ने गुरु से पूछा कि ये आप क्या कह रहे हैं। तब उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य को वह सारी बातें बता दी जो उन्होंने ध्यान में बैठे हुए देखी थी। जब शिष्य ने वह सारी बातें सुनी तो उसके मन में एक सवाल आया। उसने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, जब आपको ये सारी बातें पहले से ही पता थी, जब आपने ध्यान में ये सब पहले ही देख लिया था, तो आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। जब आपको ये पता था कि कर्म इस तरह से काम करते हैं, तो आपने मुझसे पहले ही कोई अच्छा कर्म क्यों नहीं करवाया ताकि मेरी आने वाली मृत्यु टल जाए। तो कृपा करके मुझे ये बताएं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने तो अनजाने में ही उन चींटियों की मदद कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। लेकिन ये काम आप मुझे बताकर भी तो करवा सकते थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। इसके पीछे का क्या कारण है। अपने उस युवा शिष्य की इस बात को सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि भंते, यदि मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता तो तुम्हारे मन में एक लालच होता और तुम अपना जीवन बचाने के लिए ये कर्म करते। लेकिन कर्म का असली अर्थ ये नहीं है, बल्कि जब हम किसी भी कर्म को बिना किसी लालच के, बिना कुछ पाने के स्वार्थ के करते हैं, उसी को असली कर्म कहा जाता है, जिसके क्रम में तुम्हारी कोई भी इच्छा जुड़ी नहीं होती। ऐसे काम बिना किसी इच्छा के किए जाते हैं और ऐसे ही कर्म फलीभूत होते हैं और इन्हीं को असली कर्म कहा जाता है। यदि मैं तुम्हें इसी कर्म को तुम्हारी मृत्यु को टालने के लिए करवाता तो तुम्हारे अंदर यह लालच होता कि इस कर्म को करने के बाद तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। तुम अपनी जान बचाने के मकसद से इस कार्य को करते और तुम जब इस मकसद को पाने के लिए करते तो इसमें तुम्हारा लालच भी जुड़ा होता, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें उस कर्म का पूरा लाभ नहीं मिलता। हम इंसानों के कर्मों का एक बहुत ही छोटा सा सिद्धांत है। हम इंसानों के कर्म का एक बहुत ही छोटा सा सिद्धांत है। हम इंसानों के कर्म का एक बहुत ही छोटा सा सिद्धांत है। यदि हम कर्म को बिना किसी लालच के करते हैं तो वही असली कर्म कहलाता है। अर्थात आप किसी भी कर्म को पूरा मन लगाकर कीजिए, लेकिन उसके बदले में ये मत सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा, इसका फल हमें क्या मिलने वाला है। तुमने देखा होगा कि अक्सर जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके साथ उसका मन भी जुड़ा होता है। वह दान करते वक्त ये सोच रहा होता है कि यदि मैं आज दान करूंगा तो भगवान मेरे साथ अवश्य ही अच्छा करेंगे, मुझे अच्छे फल मिलेंगे। और इसी तरह वो जिंदगी में बहुत सारे कर्म इसी तरीके से करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें उस कर्म का पूरा लाभ नहीं मिलता। पर बाद में हम ये सोचते हैं कि हमने तो जीवन में अच्छे कर्म किए थे, लेकिन
उन कर्मों का कोई फल, कोई फायदा नहीं मिला। कर्मों का सिद्धांत एक मिथ्या है, झूठ है। जरा आप खुद एक बार के लिए सोचें। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपके मन में कुछ न कुछ पाने की इच्छा अवश्य रहती है। आप सोचते हैं कि यदि मैं आज भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये मांग लूंगा तो मुझे वह अवश्य मिल जाएगा। आज मैं भगवान की पूजा करूंगा तो इसका फल मुझे अवश्य ही अच्छा ही मिलेगा। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद कर भगवान को ध्यान करने की बजाय आप अपने मन में उन इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, तो क्या आपकी ये प्रार्थना स्वीकार होती है? नहीं, क्योंकि प्रार्थना तो वही स्वीकार होती है जो मौन रूप से की जाती है, जिसमें आपके मन में कोई भी इच्छा ना हो। आप उस समय केवल पूरे मन से भगवान को धन्यवाद करते हैं उन सभी चीजों के लिए जो आज तक आपको भगवान ने दी है, और वो भी बिना किसी स्वार्थ से। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।